Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday. And today's crop is cotton, that is Gossypium species. Belonging to Malvaceae family, cotton को white gold भी बोलते हैं, king of apraisial fibers भी बोलते हैं. BT cotton is used against bollworm. ये एक पेस्ट होता है और इंडिया में बीटी कॉटन इज़ ग्रोन अबाउट 11.6 मिलियन हेक्टेयर दैट इज़ ग्रेटर दैन 95% ऑफ द टोटल कॉटन अकॉर्डिंग टू एरिया और ये डेटा लिया गया था 2014 में. इसका ओरिजिन इंडिया है. एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया फर्स्ट स्टैंड करता है फॉलोड बाय यूएसए एंड चाइना, लेकिन प्रोडक्शन में चाइना स्टैंड्स फर्स्ट, देन यूएसए एंड देन इंडिया. नाउ इन इंडिया एरिया में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, देन गुजरात एंड प्रोडक्शन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड देन हरियाणा. मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है. कल्टिवेटेड कॉटन एनुअल क्रॉप होता है और इसका रूट सिस्टम टैप रूट होता है. अब दो तरह के ब्रांचेस होते हैं इसमें, मोनोपोडियल और सिम्पोडियल. मोनोपोडियल जो होता है वो वेजिटेटिव ब्रांचेस होता है, मतलब कि ऑक्सिलरी बर्ड्स, और सिम्पोडियल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस होता है. अब इसकी क्लासिफिकेशन 20 स्पीशीज़ होती है कॉटन की, जिसमें से 4 कल्टिवेटेड होती है. एंड दीज आर गॉसिपियम आर्बोरियम, हर्बेशियम, हिरसूटम एंड बार्बाडेंस, जिसमें से आर्बोरियम और हर्बेशियम की क्रोमोसोम 2n=26 होती है and both are diploid, and these are also known as desi cotton, old world asiatic cotton. and hirsutum and barbadans जो होता है उसका 2n=52 मतलब टेट्राप्लॉइड. हिरसूटम को अमेरिकन कॉटन भी कहा जाता है और बारबेडेंस जो होता है ये हाईएस्ट फाइबर लेंथ देता है, दैट इज़ 3.6 to 5 सेंटीमीटर्स. एंड ये दोनों स्पीशीज़ जो है इनको इजिप्शियन या सी आइलैंड कॉटन कहा जाता है. अब इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ चारों के चारों स्पीशीज़ ग्रो किए जाते हैं कमर्शियल स्केल पे अलॉन्ग विद हाइब्रिड्स. नाउ किसको कितना एरिया में ग्रो कराया जाता है, तो हाइब्रिड 40% एरिया, हिरसूटम 36, आर्बोरियम 16, हर्बेशियम 8 एंड बार्बाडेंस 0.2. वंस मोर, हाइब्रिड 40% एरिया, हिरसूटम 36%, आर्बोरियम 16, हर्बेशियम 8 एंड बार्बाडेंस 0.2. नाउ वेराइटीज़, आर्बोरियम के वेराइटीज़ है लोहित एंड विरनार. हर्बेशियम का है दिग्विजय एंड संजय. विजय हर्बेशियम हर बेस पे जीत जाता है. हिरसूटम में गंगानगर, अगेटी, बीकानेरी, नरमा एंड महालक्ष्मी. और बारबेडेंस में बार ऐसी नाम आएगा, अरे इस नाम वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं. बारबेडेंस में सुविन एंड सुजाता. अब ये जो सुजाता है इट इज़ द फर्स्ट स्पिनिंग वेराइटी ऑफ इजिप्शियन कॉटन रिलीज्ड इन इंडिया. Another variety is MCU5. It is extra long staple variety of Hirsutum cotton. Now the hybrid varieties. 5 तरह के हो गए. H4 वरलक्ष्मी, मारू विकास या राज HH16, सविता या सूर्या एंड धनलक्ष्मी. नाउ H4 जो है ये फर्स्ट कमर्शियल हाइब्रिड होता है कॉटन का. ये डेवलप किया गया था बाय क्रॉसिंग G67 इनटू अमेरिकन नेक्टरलेस बाय डॉक्टर C.T. पटेल ऑफ GAU सूरत इन 1970. इसमें बहुत सारे पॉइंट्स याद करने के लिए. क्रॉस किसके भी, G67 एंड अमेरिकन नेक्टरलेस कौन किया था, पटेल किए थे. कब कहाँ किए थे, सूरत में किए थे, 1970 में किए थे. और इसको इंट्रा हिरसूटम क्रॉस भी कहते हैं. नाउ वरलक्ष्मी जो है ये फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक है. H4 इंट्रा था और ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है बिटवीन G हिरसूटम एंड गॉसिपियम बार्बाडेंस और ये रिलीज़ कराया था UAS धारवाड़ कर्नाटका में. नाउ नेक्स्ट वन इज़ मारू विकास. ये फर्स्ट हाइब्रिड है हिरसूटम का इन राजस्थान. देन सविता एंड सूर्या, दीज आर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड ऑफ हिरसूटम. एंड देन धनलक्ष्मी. नाउ देन एक प्रोसेस है डिलिंटिंग एंड डिफ्यूजिंग. ये हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं जिसमें एसिड टू कॉटन सीड्स का रेशियो 1:10 होता है. दिस हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ दी सीड्स, किल hibernating insects and destroys the pathogens, and it also makes seed easy to sowing and germinates rapidly. Seed rate देसी कॉटन का 10 to 18 kg होता है with a spacing of 67.5 into 30 centimeters. अमेरिकन कॉटन का स्पेसिंग सेम होता है 67.5 into 30, बट उसका सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, दैट इज़ 15 to 25 kg. हाइब्रिड कॉटन 2 से 3 kg at a spacing of 100 into 60 centimeters. ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है, 50 to 80,000, एवरेज 66,000.
और बीटी कॉटन के लिए सीड रेट 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर विद एन एवरेज प्लांट पॉपुलेशन ऑफ 10,000। नाउ सोइंग टाइम, नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मई, सेंट्रल में लास्ट वीक जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, एंड तमिलनाडु में सितंबर अक्टूबर। नॉर्थ से नीचे जाते हैं, नॉर्थ में पहले मई में लगा लेंगे, मिड ऑफ मई में, उसके बाद सेंट्रल में जाते जाते जून पहुंच जाता है और तमिल में जाते जाते सितंबर अक्टूबर। ओके, नाउ अल्ट्रा नैरो रो क्या होता है? यूएनआर, ये यूएसए में डेवलप किया गया था कि रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हम लोग 19 इंटू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रखेंगे, और इससे क्या होता है, प्लांट पॉपुलेशन 2,77,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगा सकते हैं। स्क्वायर इन कॉटन क्या होता है? जो फ्लावर बर्ड अपीयरेंस होता है उसको हम लोग स्क्वायर, और फ्रूट को बॉल और कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर बर्ड स्क्वायर और फ्रूट इज बॉल और कैप्सूल। नाउ टॉपिंग, टॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल ग्रोथ को रोक के ब्रांचिंग बढ़ाता है, तो इसमें भी वही होगा, टर्मिनल ग्रोथ को रोकेंगे। और कब रोकना है? 80 से 90 डेज आफ्टर सोइंग, जब प्लांट का हाइट 1 से 1.2 मीटर हो जाए तब। उससे क्या होगा, सिम्पोडियल ब्रांचिंग बढ़ जाएगा और बॉल डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी सारा उधर डाइवर्ट हो गया ना। नाउ एक और चीज़ होता है कॉटन में, गिनिंग परसेंट। गिनिंग परसेंट कॉटन का 30 to 35% होता है। अब गिनिंग होता क्या है? सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड ऑफ द कॉटन इज नोन एज गिनिंग। नाउ नेक्स्ट है वीड्स। कौन कौन से वीड्स लगते हैं? ट्रायंथेमा, इकाइनोकोला एंड डाइसेरिया। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? प्री एंड पोस्ट इमर्जेंस स्प्रे करेंगे डायूरॉन का एट द रेट ऑफ 0.5 kg AI पर हेक्टेयर। एंड कॉटन जो होता है वो 2,4-D एंड ग्लाइफोसेट दोनों से बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इसका स्प्रे ड्रिफ्ट भी इंजरी कर देता है। और 2,4-D रेजिस्टेंट कॉटन मतलब कि जीन TFDA का यूज़ हम लोग कर सकते हैं वीड मैनेजमेंट में। Now disease, bacterial blight caused by Xanthomonas malvacearum and most important disease of cotton. Now this disease has 4 stages. क्या क्या होता है? लीफ स्पॉट, लीफ इंजरी, ब्लैक आर्म स्टेम, बॉल रॉट, बॉल में इन्फेक्शन एंड सीडलिंग में होता है। तो ये इसका 4 स्टेज होता है, किसका? बैक्टीरियल ब्लाइट का। ना फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में टेरक, बैड बॉल ओपनिंग या फिर प्री मैच्योर डिफेक्टिव ओपनिंग ऑफ बॉल्स। ये क्यों होता है? अर्ली सोइंग कर देंगे, वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस क्यों होगा? लाइट सैंडी सॉइल में लगाए हैं, अल्कलाइन सॉइल में लगाए हैं तो हो जाता है। नाउ रेड लिफ्ट, अमेरिकन कॉटन ज़्यादा सेंसिटिव होता है रेड लीफ के लिए। जो लीफ होता है वो पूरा रेड टर्न हो जाता है एंड नीचे की तरफ घूम जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा सिवियर केस हो तो पूरा लैमिना रेड हो जाता है एक्सेप्ट ग्रीन वेन्स, वेन्स सिर्फ ग्रीन रह जाता है। Now next one is little leaf due to zinc deficiency, and then crinkle leaf due to MN toxicity. Now insect and pest, sucking और बॉलवॉर्म कॉम्प्लेक्स। सकिंग पेस्ट में हो जाएगा जैसिड, वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स, ये सारे मेजर पेस्ट होते हैं कॉटन के। बॉलवॉर्म कॉम्प्लेक्स में लेपिडोप्टेरा लार्वा आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट फॉर नॉन बीटी कॉटन्स। ओके, नाउ 3 तरह का हो गया, स्पॉटेड, pink bollworm and American. Spotted, also known as Aereus insulana, attack the terminal shoot during pre-flowering, flowering के पहले. Then pink, Pectinophora gossipella. Now this attack on the mature cotton balls. And last one, American bollworm, that is Helicoverpa armigera, damages the square flowers and balls. Now let's know about BT cotton. इंडिया में 95% ऑफ द एरिया में BT cotton ग्रो कराया जाता है, दैट इज़ अबाउट 12.6 million hectares. It was developed by biotechnology by inserting lethal genes from soil bacterium BT, which is resistant against cotton bollworms. Now BT, that is Bacillus thuringiensis, is a soil bacterium that produces protein lethal to insect larvae, affecting the digestive system of the bollworms. Now, first generation BT crops क्या थे? Cotton, maize, potato, approved in 1995 and in the next year, that is 1996, planted for commercial production. क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है डेवलपिंग कंट्रीज में वो BT कॉटन का है। इट कंटेन्स CRY1 AC जीन फ्रॉम Bacillus thuringiensis and is commercially grown in India and China. नाउ GM कॉटन जो है ये ओनली क्रॉप है जिसको परमिट मिला है बाय GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, फर्स्ट परमिटेड इंडिया ऑन March 2002 and commercially cultivated in 2002 and 3. Now, Mahiko collaborated with Monsanto to develop first BT variety, that is Bolgard 1, using CRY1 AC gene.
And in 2006, BT variety developed as Bolga 2, having both the genes Cry1AC and Cry2AB gene. Cry1AC और Cry2AB दोनों किस में है? सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में Cry1AC जीन था. Now it is reported that more than 50% of reduction in insecticide application is seen after the use of BT cottons. Now refugee strategy. इसमें क्या होता है? 20% of area is kept for non-BT cotton around the main field of BT cotton. Why? To prevent the resistance to bollworms against BT cotton. Now some of the important points. Fiber length and fiber fineness, these are genetic traits, मतलब जीन से डिटरमिन होता है. ओरिजिन क्या है कॉटन का? इंडिया है. लिंट परसेंट कितना है? 33% होता है. अगेनिंग 32-35%. फाइबर मैच्योरिटी मेजर्ड बाय एरियालोमीटर. थिकनेस, नेपिनेस. फाइबर का मैच्योरिटी एरेलोमीटर, थिकनेस, नेपिनेस. स्पिनिंग परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ काउंट्स. 1 bale of cotton is equal to 170 kg. Oil content in cotton seed is 14.5 to 25.6%. Oil 14.5 to 25.6%. टॉक्सिक पिगमेंट या फेनॉल कंपाउंड जो कि कॉटन सीड्स में होता है, दैट इज गॉसिपोल. गॉसिपोल. एंड कॉटन फाइबर इज एन इलोंगेशन या फिर आउटग्रोथ किसका? एपिडर्मल सेल ऑफ द सीड कोट का. कॉटन फाइबर क्या होता है? आउटग्रोथ है एपिडर्मल सेल ऑफ द सीड ग्रोथ का. So that's all for today. I hope you liked it. If you liked it, please hit the like button, share it, and don't forget to subscribe my channel. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.